ये एक अर्जेंट वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस स्कीम निकाली गई है बिजली के बिलों पर, तो वो कैसे लागू हो रही है और कैसे आप उसका आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिलों पर छूट पा सकते हैं और कितनी से कितनी तारीख तक ये एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा रेटिंग नहीं मिलेगी और ज़्यादा ही इसके अंदर मैं बात करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ इतना समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि छूट किस तरह मिल रही है और अगर आप सीएससी वेली हैं तो फिर आप किस तरह उसको ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं, ओटीएस बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सीएससी पोर्टल हमारा खुला हुआ है और इस पोर्टल पर आप देख रहे हैं एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस स्कीम का एक बैनर शो हो रहा है, जहां दिनांक 8/11/2023 से 31/12/2023 तक ये योजना लागू की गई है। यानी इसमें आप अपने घरेलू बिल या फिर कुएं के बिल या फिर दुकान के बिलों को अगर आप जमा करते हैं तो फिर उसमें 100% ब्याज की माफ़ी का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में हम इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे बिलों को कल जमा भी किया है और ये कल से ही सीएससी पर लागू हुई है। इससे पहले सीएससी पर ये चालू नहीं थी, बल्कि निकटम आप अगर अपने बिजली घर में इसको जमा कराने जा रहे थे तो उसमें ये लागू हो रही थी। सीएससी से कैसे करेंगे वो सारा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर है। तो आप देखिए कि यहाँ मैंने कुछ प्रूफ भी लिए हैं ओटीएस के, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कल जो बहुत सारे बिजली के बिल जमा किए हैं तो उनके प्रूफ हैं ये कि किस तरह ओटीएस लागू हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये बिजली का बिल है और ये 2 किलोवाट का है, इसको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बनाया गया है। ये 23,009 रुपये की इसका जो है बिल है और इस पर छूट जो दी गई है वो यहाँ आपकी लिखी हुई है, माफ़ी योग्य अधिकतम ब्याज यानी 9,141 रुपये की छूट इस पर कर दी गई है। तो टोटल करके ये कितना रुपए का जमा होना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर है। और देखिए कि एक बिल ये है, इसको हमने बगैर इंस्टॉलमेंट के फुल जमा किया है और संजीव सिंह नाम से आ रहा है। इसके अंदर जो छूट दी गई है वो 4,651 रुपये की है। इसके अंदर जो छूट दी गई है दूसरे बिल के अंदर वो 2,408 की है। इसमें 6,429 की है, 1,905 रुपये की है, 8,879 रुपये की है और इसी तरह 275 रुपये की है, 85 रुपये की है, 1,313 रुपये की है और 1,718 रुपये की, 1,537 की और 24,950 रुपये की इस बिल पर छूट दी गई है और इसी तरह 5,470 रुपये की। ये बहुत सारे बिल मेरे पास हैं और मैंने बहुत सारे बिल जमा भी किए हैं। छूट कैसे लागू करनी है और कैसे इसका लाभ लेना है मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे कि ये प्रदेश का एक पोर्टल है uppcl.org, आप इस पर आएंगे तो यहाँ इसका बैनर फुल आपको मिल जाएगा। योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी फ़ोटो आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ सारी स्कीम के बारे में समझाया गया है कि ये स्कीम 31/10/2023 तक आपके बकाया पर दी जाएगी, यानी जो आपके बकाया के ऊपर ब्याज लगा हुआ है उस पर छूट के माध्यम से दी जाएगी। हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आपको अगर अपने फ़ोन से कंप्यूटर से कहीं जनसेवा केंद्र पर नहीं जाना है, आप ऐसे ही इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है ओटीएस पंजीकरण। तो यहाँ आप इसको पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन इस पंजीकरण को करने के लिए आपको पहले इस वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का तरीका मैंने सारा इस एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है कि किस तरह इसका पंजीकरण करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वहाँ पंजीकरण का ऑप्शन खुल जाएगा और उस पंजीकरण के ऑप्शन में जाकर आप जो है लॉगिन करके अपने इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, अपनी छूट पा सकते हैं। सीएससी यूज़र के लिए यहाँ आप सीएससी पोर्टल पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही जो कि सारे बिल जमा होते हैं और यहाँ से आप बिल पेमेंट से अपने बिलों को जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें बिल पेमेंट से हम डायरेक्ट बिलों को जमा करते हैं। ओटीएस बनाने के लिए इन्होंने नया ऑप्शन ऐड किया है ओटीएस सर्विस। ओटीएस सर्विस के अंदर 4 ऑप्शन उत्तर प्रदेश के उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये स्कीम उत्तर प्रदेश के लिए है केवल। तो हमारा ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश का यहाँ पर शो होता है। आप किसी एक को क्लिक करके अपने अकाउंट नंबर को, सीए नंबर को यहाँ पर डालेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर
आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सारा OTS शो हो जाएगा। बहुत से लोगों को, हमारे जो CSC मित्र हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है कि ये 4 ऑप्शन शो ही नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि वो एक काम करें, जो यहाँ ताले के बराबर में एक बटन आ रहा है ये रिफ़्रेश का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद ये ऑटोमेटिक ही ये आपका फिर से रीलोड हो जाएगा, एक बैनर फिर से आपको मिल जाएगा। और आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जिनके नहीं आ रहे हैं उनके इसी तरह ये आ जाएंगे। आप वीडियो को मिस ना करें। मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह ये छूट जो है मान्य हो रही है और कैसे ये लागू हो रही है और कैसे आप इसको समझ सकते हैं अपने कस्टमर को, या खुद से इसको समझा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आता है या आप ही अपने बिल को चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो UPPCL.org की वेबसाइट पर आपको जाना है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपना नया खाता नंबर जाने, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पुराने खाता संख्या हैं और ये 12 डिजिट वाले खाता संख्या को बदलकर 10 डिजिट का कर दिया गया है। तो आप अपने ओल्ड अकाउंट नंबर को, जो आपकी पुरानी रसीद पर नंबर लिखा हुआ है 12 डिजिट का, उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ इसका नाम लिखा जाएगा, इसका पुराना अकाउंट नंबर और बीच में होगा 10 डिजिट का अकाउंट नंबर। आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने जो मेन बिल है, जहाँ से आप बिल को जमा करते हैं, तो उस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। आप जौन से भी क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र को सिलेक्ट करके अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालेंगे और फैच बिल पर क्लिक करके इसको चेक करेंगे तो ये शो कर गया है कि ये 3137 रुपये का बिल है। आप फिर OTS सर्विस के अंदर जाएंगे। OTS सर्विस में खोलने के बाद यहाँ अपने क्षेत्र को चूज़ करने के बाद अपने अकाउंट नंबर को इस तरह डालेंगे और एलिजिबल पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरा ब्यौरा शो करा दिया जाएगा। इस ब्यौरे के अंदर आप देखेंगे कि IPS वेव ऑफ जो ऑप्शन है ये वाला 108 रुपये ये छूट चल रही है और 8 नवंबर से 30 नवंबर तक अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 108 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप इस बिल को पे करते हैं 96 रुपये की छूट मिलेगी। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अगर आप इस बिल को पे करते हैं तो 84 रुपये की आपको छूट मिलेगी। और ये छूट रुपये जो मिलेगी वो छूट होगी टोटल बिल जमा करने पर। और इसमें आपको 30% आपको पहले जमा करना है, 70% आप बीच में बाद में जमा कर सकते हैं। 30% जैसे कि इस बिल का होता है, इन्होंने 791 रुपये काट कर दिया है और इसी तरह 70% 1857 रुपये इन्होंने दिया है। और अगर यहीं पर आप अगर इसे लेट पेमेंट करते हैं 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तो चूँकि छूट आपकी 90% हो जाएगी, 80% हो जाएगी, तो 80% की वजह से 108 की जगह 96 रुपये हो जाएंगे। और फिर ये जो इसमें से कम हुए हैं छूट में से, ये आपके 70% बिल में डाल दिए जाएंगे। यहाँ इसका ब्यौरा आप फुल बिल का समझ गए हैं। और अगर आप इसको किस्तों बाई किस्त जमा करना चाहते हैं तो अलग अलग हिसाब से मैं चार्ट दे दूंगा आपको, उस चार्ट में आप पढ़ सकते हैं। जो हमारी दुकान पर भी इन्होंने बिजली वालों ने लगाया है, उस सारे चार्ट पर लिखा हुआ है कि कितनी किस्त जो है कितने महीने की बन रही है, कौन से अकाउंट की बन रही है, घरेलू की बन रही है, तो फिर दुकान की बन रही है, कुएं वालों की बन रही है, सब उस पर लिखा हुआ है। जैसे कि हमने इस बिल को यहाँ पर एंटर कर रखा है, तो इस बिल के अंदर 3 किस्तें हमें यहाँ शो कराई जा रही है कि अगर आप इसकी 3 किस्तें बनवाते हैं तो इसमें 623 रुपये की आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और 96 रुपये की आपको छूट हो जाएगी। वहीं पर 791 रुपये आपको तुरंत जमा करने पड़ेंगे। तो ये इसका ब्यौरा है। इसी तरह 6 किस्तें के जो आप देख रहे हैं तो उसमें 314 रुपये की इंस्टॉलमेंट होगी और 791 रुपये की जो है आपको फर्स्ट टाइम में जमा करने पड़ेंगे। 84 रुपये जो है इसके छूट में माफ़ होंगे। हर बिल का इसी तरह ब्यौरा निकाल सकते हैं। हम इस तरह ब्यौरा हमने निकाल लिया है। अब इसको किस तरह जमा करते हैं, इसके लिए यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन नाउ। आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ रिफ्रेशिंग रीलोडिंग लेगा, वहाँ पर आपको ये पूरा ब्यौरा आ जाएगा। जो आपको पंजीकरण मैंने शुरू में दिखाया था वो यहाँ से निकलता है। आप इसका प्रिंट आउट लेकर कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें शो कराई गई है कि कौन सी डेट के अंदर आपका पंजीकरण हुआ है और
कौन सी दिनांक तक आपको कितना पेमेंट जमा करना है, ये सारी छूट पाने के लिए सब चीज़ें इसमें शो करा दी गई हैं। सो पंजीकरण को आप प्रिंट करने के बाद अब आपको अपने उसी वाले ऑप्शन में जाना है जहां से आप पूरा बिल जमा करते हैं, और फैच बिल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखेगा कि जितना का बिल था उसमें से जो छूट शो कराई गई थी वो छूट हमें मिल चुकी है। अब अपना एमपिन डालने के बाद सीएससी का यहां से इसको पे कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को हमने सुपर फास्ट बनाया है, बहुत जल्दी ही आपको सिखाया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सारी चीज़ें आपके लिए सॉल्व करके देंगे और बताएंगे कि कोई दिक्कत है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो इसको जल्दी बनाया गया है सिर्फ इस वजह से कि टाइम बहुत कम है इस छूट के अंदर, ताकि जो लोग इसको पंजीकरण करना चाहें या कोई सीखना चाहे या फिर अपना ही बिल जमा करना चाहे, कस्टमर का बिल जमा करना चाहे, इजीली वो पे कर सके। सो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, जो भी इसके अंदर नए अपडेट आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जी।